अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे। आज का जो टॉपिक है वो लव बर्ड्स के बारे में है कि लव बर्ड्स की पहचान आइडेंटिफिकेशन की जाए कि इनमें अडल्ट कौन है और पट्ठा या यंग कौन सा है। ये एक भाई हैं अयाज़ अली साहब, जिन्होंने कमेंट किया था कि उन्हें लव बर्ड्स के बारे में बताया जाए कि लव बर्ड्स में अडल्ट और यंग की पहचान क्या है। तो मैं इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि मैं बता सकूँ कि अडल्ट और यंग के बारे में क्या ऐसी टिप्स हैं जिनको देखकर आप बता सकते हैं कि ये अडल्ट लव बर्ड है या यंग है, पट्ठा है। व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर आप वीडियो पसंद करें, और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी तरह आपको कोई भी चीज़ का पूछना हो, जिस चीज़ के बारे में आपको गाइडलाइन लेनी हो या कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, आप मुझे बता सकते हैं। मैं वो किसी से नॉलेज लेकर या रीड कर या अगर मेरे पास नॉलेज हो तो मैं वो आपको ज़रूर आपके नाम के साथ वीडियो में बताऊँगा। ओके व्यूअर्स, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि आज का टॉपिक जो है वो लव बर्ड्स के अडल्ट और यंग के की आइडेंटिफिकेशन के बारे में है। तो मैं आपको आज दो लव बर्ड्स के बारे में बताऊंगा, जो कि एक फ़िशर है और दूसरा लोटिनो है। तो फ़िशर के अडल्ट और यंग की पहचान बताऊंगा और लोटिनो के अडल्ट और यंग की पहचान बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके व्यूअर्स, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको फ़िशर के अडल्ट और यंग के बारे में बताऊंगा। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो सबसे पहला टिप अडल्ट या यंग की पहचान करने का है, वो सबसे पहले उसके फुट, उसके पाँव को देखना है। अगर तो उस फ़िशर के जो अडल्ट होगा उसके पाँव के ऊपर कोई ब्लैक स्पॉट या कोई भी धब्बे काले कलर के नहीं होंगे तो वो अडल्ट है। बिल्कुल उसके पाँव जो हैं वो सुनहरी कलर के होंगे, ग्रे कलर टाइप होंगे, किसी किस्म का कोई ब्लैक कलर का धब्बा नहीं होगा। अगर वो कोई धब्बा नहीं है तो वो आपका अडल्ट पेयर है। लेकिन अगर हम इसी तरह यंग के फर्स्ट टिप की तरफ आएँ तो जैसा कि आप पिक्चर में भी मैंने आपको दिखाया है कि जो अडल्ट है उसकी ये पाँव पर, फिंगर पर कोई भी ब्लैक स्पॉट नहीं है। अब हम यंग की तरफ आते हैं। तो जो यंग पेयर है फ़िशर का, उसके पाँव पर ब्लैक स्पॉट होंगे या पाँव की जो फिंगर्स हैं वो ब्लैक कलर की होंगी, जो कि मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। आप देखें, आपको इससे आइडिया हो जाएगा। ये सबसे मेन जो है टिप है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये अडल्ट है या यंग है। याद रखिएगा कि जो फ़िशर है इसके अडल्ट और यंग की पहचान करना अगर हम बाय फेस या उनको दूर से देखें तो ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इनका साइज़ पट्ठे का और अडल्ट का एक हिसाब का सेम होता है, तो ज़रा आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल होता है। तो इसको पकड़ के चेक करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको सबसे पहला टिप बताया है कि उनकी पाँव की फिंगर्स को चेक किया जाता है कि उनके ऊपर जो है वो नेल्स भी और जो फिंगर्स हैं, उंगलियां जो हैं वो भी ब्लैक होंगी, तो वो यंग नहीं, वो यंग है सॉरी। और अगर वो बिल्कुल साफ़ है, ग्रे कलर है, तो वो अडल्ट पेयर है। ये हमारा फर्स्ट टिप था। अब हम अपने सेकंड टिप की तरफ आते हैं, जो कि वो भी इम्पॉर्टेंट है कि जो फ़िशर होता है अडल्ट, उसके जो नाक के ऊपर झिल्ली होती है जहाँ से बाल स्टार्ट होते हैं वो बिल्कुल एक लाइन की तरह होती है। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, आप ये पिक्चर देखें कि यहाँ पर जो फ़िशर अडल्ट है उसकी झिल्ली जहाँ से बाल स्टार्ट हो रहे हैं बिल्कुल एक लाइन की तरह झिल्ली बनी हुई है, कोई फैली हुई या मोटी झिल्ली नहीं है। तो आपने देखना है कि अगर तो झिल्ली बिल्कुल जो झिल्ली है वो एक लाइन की तरह है तो आपने समझ जाना है कि ये अडल्ट पेड़ है, ये यंग नहीं है। इसी तरह यंग की तरफ आए तो उसका सेकंड टिप क्या होगा कि उसके जो जहाँ से बाल स्टार्ट होते हैं चूंच के साथ, वो एक झिल्ली थोड़ी सी फैली होगी। वो फैली हुई आपको क्लियर तस्वीर में नज़र आ रही होगी कि झिल्ली थोड़ी सी फैली है, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये अडल्ट नहीं है, यंग है। तो ये हमारा सेकंड टिप था किसी भी फ़िशर को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके व्यूअर्स, अब हम अपने थर्ड टिप की तरफ आते हैं कि फ़िशर के अडल्ट होने का तीसरा टिप क्या है चेक करने का। तो जो अडल्ट होगा
उसकी बीक है, जो चोंच है उसकी, वो बिल्कुल साफ़ होगी, किसी किस्म का कोई स्पॉट, कोई निशान नहीं होगा, रेडिश होगी, जो कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। जो अडल्ट होगा उसकी बीक बिल्कुल, जो चोंच है, साफ़ होगी, कोई धब्बा नहीं होगा। जबकि जब हम यंग की तरफ आएँ तो उसकी बीक पर, चोंच पर आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहे होंगे, जो कि इंडिकेशन है इस चीज़ का कि अभी आपका जो फ़िशर है वो अडल्ट नहीं हुआ, ये अभी तक यंग है। व्यूअर्स, ये थर्ड टिप था। जो फोर्थ टिप है वो इनके जो है कलर के बारे में है कि जो फ़िशर का फेस है, हेड है सॉरी, ये जो यंग होते हैं उनका रेडिश नहीं होता। अडल्ट की पहले बात करें तो जो अडल्ट है, या आप पिक्चर में भी देखें कि इनका हेड जो है बिल्कुल ओरिजिनल रेड कलर आपको शो कर रहा है। जबकि अगर हम यंग की तरफ आएँ तो यंग का जो कलर है सर का, होता तो रेडिश है लेकिन वो क्लियर रेड कलर नहीं होता, थोड़ा थोड़ा ऑरेंज शेड उसके अंदर होता है, बिल्कुल रेड कलर नहीं होता। तो ये भी एक इंडिकेशन है, एक निशानी है पट्ठे और अडल्ट के बारे में। याद रखिएगा, अडल्ट का जो सर पर कलर है वो बिल्कुल रेड कलर होगा, जबकि जो यंग होगा, पट्ठा होगा, उसका रेडिश कलर, क्लियर रेड कलर नहीं होगा रेड, लेकिन एक्चुअल कलर रेड नहीं होगा, थोड़ा सा लाइट होगा। ओके, अब हम अपने लास्ट और फिफ्थ टिप की तरफ आते हैं कि व्यूअर्स, जब भी आप फ़िशर लेने जाएं तो उनकी आवाज़ ज़रूर चेक कर लें। जो फ़िशर की एक्चुअल आवाज़ है, जो अडल्ट की है, वो बिल्कुल यंग से मुख्तलिफ है। जो अडल्ट की आवाज़ है वो बिल्कुल क्लियर और बहुत शोर मचाने वाली आवाज़ है अडल्ट की। जब हम यंग की बात करें तो वो बहुत डरी हुई सी, सहमी सी और हल्की सी आवाज़ होती है, जो फ़िशर की आवाज़ से थोड़ी सी अलग होती है। तो आप जब भी बाय करने चाहें तो आप उनकी आवाज़ भी चेक कर सकते हैं, उन्हें हिला कर देख लें, या जिस तरह भी आपको वहाँ पर फ़िशर के शोर मचाने से आइडिया हो जाएगा कि ये अडल्ट की आवाज़ है और ये पट्ठे की आवाज़ है। थैंक यू सो मच। अब हम अपने नेक्स्ट लुटिनो की तरफ आते हैं। ओके व्यूअर्स, ये 5 टिप जो थे ये फ़िशर के बारे में थे कि फ़िशर के हम अडल्ट और यंग होने को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लुटिनो के बारे में कि लुटिनो में अडल्ट और पट्ठे की किस तरह हम पहचान या आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो भाई मेन चीज़ ये है कि जो लुटिनो है वो फ़िशर से साइज़ में बड़ा होता है और मुख्तलिफ और बड़ा प्यारा कलर येलो सा होता है, बड़ा अच्छा कलर होता है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। जो फ़िशर है इसको ज़रा दूर से देखकर मतलब कि आइडिया कर लेना कि ये अडल्ट है या यंग है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ओके, हम अपने फर्स्ट टिप की तरफ आते हैं। ओके व्यूअर्स, तो लुटिनो में अडल्ट और पट्ठे की पहचान जो कि सबसे मेन है, जिसकी बेस पर हम क्लियर जजमेंट कर सकते हैं कि ये पट्ठा है या अडल्ट है। तो भाई अडल्ट में जो लुटिनो है उसका फेस जो है होता तो रेड है, लेकिन अडल्ट में बिल्कुल रेड, सारा फेस रेड होता है, उसका हेड भी, फेस भी, थ्रोट के पास भी बिल्कुल रेड कलर होता है। किसी की किस्म का कोई इसमें धब्बा नहीं होता, कोई लाइट रेड कलर नहीं होता, हल्का सुरख कलर नहीं होता, डार्क सुरख कलर होता है, जो कि इसकी पहचान है कि ये बिल्कुल अडल्ट है। अगर स्पॉट बने हों, धब्बे बने हों तो वो अडल्ट नहीं है। इसी तरह पट्ठे की साइड पर आएँ, आप पिक्चर भी देखें कि जो अडल्ट है उसका बिल्कुल रेडिश फेस है। लेकिन इसी तरह अगर हम पट्ठे की तरफ आएँ तो जो पट्ठा है उसका बिल्कुल रेड कलर नहीं होता, होता तो रेड है लेकिन लाइट रेड कलर होता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। और रेड कलर हो भी तो धब्बे धब्बे होते हैं और फुल फेस जो है वो रेड नहीं होता। अभी हेड भी बिल्कुल रेड नहीं होता, थोड़े थोड़े स्पॉट, धब्बे बने हुए होते हैं, जो कि इस चीज़ की मेन इंडिकेशन देता है कि ये अडल्ट पेयर नहीं है। जितना वो रेड होगा वो उतना बताएगा कि ये अडल्ट के करीब जा रहा है या अडल्ट होने वाला है, और अगर जितना रेड कलर कम होगा ये उतना ही मतलब अभी अडल्ट नहीं है, अभी पट्टा है, या उतना ही अभी छोटा लुटिनो का पेयर है। ये फर्स्ट टिप था जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है किसी भी लुटिनो को जज करने के लिए कि वो अडल्ट है या पट्ठा है। तो इसको आपने लाजमी माइंड में रखना है। और इसी तरह अब हम अपने सेकंड टिप की तरफ आते हैं। जो सेकंड टिप है मेन इनके विंग्स के पर के बारे में है कि जो अडल्ट होते हैं इनके विंग्स कंप्लीट होते हैं, और कंप्लीट होने के साथ साथ डार्क येलो कलर होता है। मतलब कि येलो कलर तो होता है लेकिन शाइनिंग वाला कलर होता है, जो कि शाइनिंग चमकदार कलर होता है। आपको देखते ही आइडिया हो जाता है कि यार ये एक
अडल्ट पेयर है जिसके पूरे विंग्स पूरे पर आ चुके हैं और एक अडल्ट पेयर है। जबकि आप पिक्चर में देखें कि ये आपको जो मैं लोटिनो दिखा रहा हूँ इसके कंप्लीट पर है एक सुनहरी कलर जो कि एग्जैक्टली हमें नज़र आ रहा है। ये एक अडल्ट पेयर की पिक्चर है। इसी तरह अगर हम पट्ठे या यंग की तरफ आएँ तो जो यंग लोटिनो होता है उसके होता तो येलो कलर है, लेकिन येलो एक्चुअल कलर नहीं होता, लाइट कलर होता है, थोड़ा सा पीले रंग से थोड़ा हल्का कलर होता है, शाइनिंग नहीं होती, अंदर बाल झड़ रहे होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद बाल होते हैं जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि ये अभी एडल्ट नहीं हुआ। ज़ाहिर बात है जब उनके बाल झड़ रहे होंगे, वाइट कलर के बाल होंगे तो उनका जो रेडिश कलर है वो भी कम होगा। तो ये एक मेन पहचान है जो कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अडल्ट नहीं है, ये पट्ठा है। और जो थर्ड टिप है, आप वेट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो अडल्ट होता है उसका वेट भी ज़्यादा होता है और उसके काटने की जो ताकत होती है वो भी ज़्यादा होती है। जबकि अडल्ट जो होता है उसका वेट उठाने से आपको पता लग जाता है कि ये अडल्ट है, हल्का फुल्का सा होता है। व्यूअर्स, यही थे जो मेन टिप्स लोटिनो के बारे में। उम्मीद होगी कि आपको फ़िशर और लोटिनो के अडल्ट और पट्ठों के बारे में अब आइडिया हो गया होगा। आप प्लीज़ इनको फॉलो कीजिएगा और लाजमी पिक्चर्स को देखिएगा। इनमें वो तमाम पिक्चर्स भी ऐड की गई हैं जिनको देखकर आप जब भी शॉपकीपर के पास जाएं तो धोखे से बच सकते हैं। ये महंगे पेड़ हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको जो है यंग देकर अडल्ट की प्राइस ले ले, तो आपने इस चीज़ से बचना है। मैंने आपको सारे जो हैं वो मतलब टिप्स जो हैं वो बता दिए हैं, आपने इनको माइंड में रखना है। ओके व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।